इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। वो अमावस्या की रात थी। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था, पर सन्नाटे को चीरती हुई उसके घुंघरुओं की वो मधुर आवाज मन को लुभाने वाली थी। यक्षिनी झील के किनारे चल रही थी। उसके आंखों में कुछ अजीब तरह की बेचैनी थी। उसे शायद आज किसी का इंतजार था। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। यक्षिनी उस आवाज की दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाती है। हाथों में एक स्टील कैमरा लेकर यश झील की ओर बढ़ रहा था। उसे बेहद प्यास लगी थी। शायद वो कोई भटका हुआ मुसाफिर हो जो इस घने जंगल की भूल भुलैया में सुबह से भटक रहा था और वो अब बेहद थक चुका था। यश झील का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, पर तभी उसे वही मधुर घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। इस घने जंगल में इतनी रात गए कौन आ सकता है? ये सोच सोच कर यश का सर फटा जा रहा था। बिना वक्त गवाए वो उस जगह से कहीं दूर जाने की ठान लेता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है कोई बेहद ही अनोखी खुशबू उसके आगे बढ़ते कदमों को वही बांध लेती है। यश उस खुशबू के वश में आकर पीछे मुड़ता है और उस खुशबू का पीछा करने लगता है। चलते चलते वो झील के उस हिस्से की ओर जाता है जहां से आगे जंगल और घना था, पर यश को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। उसकी नजरें तो बस झील की ओर होती है जहां वो खूबसूरत यक्षिनी नहा रही थी। काले लंबे बाल, गोरा रंग और नशीली आंखें। यश ने अपनी पूरी जिंदगी में इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। तभी वह यक्षिनी झील के पानी से चलकर सीधे उसकी ओर आती है। यक्षिनी का भीगा बदन देखकर यश अपना होश खो बैठता है। अब वो पूरी तरीके से काम वासना के वश में होता है। यक्षिनी उसके पास आते ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपनी ओर खींचता है। तभी अपने मधुर आवाज में यक्षिनी यश के कानों में कुछ कहती है, मेरे साथ चलो। और बिना सोचे समझे यश यक्षिनी के पीछे जाने लगता है। यक्षिनी धीरे धीरे घने जंगल की ओर जाने लगती है और यश भी उसके ही पीछे जाता है। एक विशेष जगह पर आकर यक्षिनी अचानक रुक जाती है और पीछे मुड़कर यश की ओर देखते हुए मुस्कुराती है। फिर उसके पास आकर उसके गालों पर अपना हाथ रखती है। यश भी अपने हाथों से यक्षिनी के बाल संवारने लगता है और उसके ओर करीब आने लगता है। तभी यक्षिनी उसे हंसते हुए कहती है, रुको, क्या मेरे करीब आने से पहले तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगे कि मैं कौन हूं और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हूं? कौन हो तुम? यश प्यार से यक्षिनी की आंखों में आंखें डालकर पूछता है। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि मैं एक यक्षिणी हूं। उस झील के पानी की रक्षा करना मेरा काम है। तुम्हारे जैसा कोई भी भटका हुआ मुसाफिर यदि उस झील का पानी पीता है तो मैं उसे अपने माया जाल में फंसाकर उसकी जान ले लेती हूँ। और यही मैं आज तुम्हारे साथ भी करने वाली हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ इस घने जंगल में लेकर आई हूँ। इतना कहकर यक्षिनी जोर जोर से हंसने लगती है। अब यश उसे देखकर डरने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसके पैर पकड़ लेता है। यक्षिनी के हंसी की आवाज सुनकर यश के माथे पर पसीना आता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और जो उसके आंखों के सामने होता है वो देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। अब उसके सामने केवल वो यक्षिनी नहीं बल्कि 3 और लोग होते हैं जो उसे देखकर हंस रहे होते हैं। वो 3 लोग देखने में आम इंसानों की तरह ही होते हैं। अपनी हंसी रोकते हुए उसमें से एक लड़का कहता है, अरे कितने डरपोक हो यार तुम, बहुत जल्दी हार मान गए। अरे ये कोई यक्षिनी वक्षिनी नहीं, ये प्रियंका है, हमारी एक्ट्रेस। तुम्हारे साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है मेरे दोस्त, जिसे हमने हमारे इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब तुम पूरे इंटरनेट पर छा जाओगे, यूट्यूब पर तुम्हारा ही नाम होगा।
और हाँ, वो तुम्हारा पैर किसी यक्षिनी ने नहीं बल्कि पेड़ की उस जड़ ने पकड़ कर रखा है, जरा देखो तो। ये सुनकर यश नीचे देखता है तो उसे अपना पैर पेड़ की जड़ में फंसा हुआ नजर आता है। वो उसे निकालता है। तभी प्रियंका उसकी ओर आते हुए कहती है, हमारे टीम के रिसर्च में ये पता चला था कि इस जंगल में कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रात को भी घूमते हैं, जो अक्सर झील की ओर पानी पीने चले आते हैं। तो हमने सोचा चलो आज उनके साथ ही प्रैंक किया जाए, पर ये प्रैंक इतना सक्सेसफुल रहेगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। सॉरी ब्रो, तुम्हारे साथ किसी लड़की ने किया हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा होगा, है ना? है ना? प्रियंका फिर जोर जोर से हंसने लगती है। तभी यश भी कुछ अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देता है। अब तुम क्यों हंस रहे हो? प्रियंका पूछती है। क्योंकि ये मुझे किसी लड़की ने दिया हुआ अब तक का सबसे बड़ा धोखा है ही नहीं। मुझे तो सबसे बड़ा धोखा अपनी बीवी ने दिया था, जब वो मुझे 4 साल पहले यहाँ इस जंगल में जंगल सफारी के बहाने लेकर आई थी और उसने अपने यार के साथ मिलकर मुझे यही मारकर इसी जगह दफना दिया था। असली यक्षिनी वो थी, तुम नहीं। पर आज मेरी उस मौत का बदला मैं तुमसे लूंगा, क्योंकि तुम सब ने भी तो मुझे धोखा ही दिया है ना? है ना? यश की ये बात सुनकर प्रियंका भी हंसते हुए उसे कहती है, अब तुम मत शुरू हो जाओ, हम नहीं डरने वाले। प्रियंका की ये बात सुनकर यश को गुस्सा आता है और वो अपना रूप बदलता है। अब उसका चेहरा किसी पिशाच के चेहरे में बदल जाता है। ये देखकर प्रियंका और उसके दोस्त डर जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। जाने अनजाने में उनका सामना एक पिशाच से हुआ था और जंगल का वो पिशाच अब उन्हें मार कर ही दम लेगा, ये उन्हें पता था। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर पिशाच उन पर हावी हो जाता है। दूसरे दिन प्रियंका और उसके 3 दोस्तों की लाशें एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को जंगल के उसी हिस्से में नजर आती है और वो इसकी जानकारी पुलिस को देता है। इस तरह एक छोटे से प्रैंक की वजह से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है।